नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेट सर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखो, हम एक सीरीज़ चलाए थे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर हमने 2023, 22, 21 और 20 का चारों का फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। 23 कंप्लीट हो गया, 22 भी कंप्लीट हो गया, 21 भी कंप्लीट हो गया और हमने 20 कल ही ख़त्म किए। अब हमारे पास इस तरह से हमने ये 3, 3, 3 और 3 12 सेट कंप्लीट कर लिया। 2 सेट बचा, यानी कि 2 सन का बचा 19 और 18, 2 ही सन बचा। इसमें 3 करेंगे और इसमें 3 करेंगे, फिर हमारा पूरा ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगा और कुछ ही दिन में लास्ट हो जाएगा। 6 दिन चलेगा, 6 सेट। चलो चलें, देखिए ये तो पूरा सब दिशा निर्देश वही है, नोट पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। सीधा क्वेश्चंस पर आते। देखो, पहला क्वेश्चन बोला गया है tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसमें हमें थीटा का मान बताना है, क्या होगा। सॉरी, tan 90 माइनस 60, इसमें मान क्या होगा ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू, अच्छा वही तो है, वही है। देखो, पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में शून्यकों का हमें बताना है इस बार योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा जानते हैं, योगफल के लिए लगाते हो माइनस का b बटे a, तो यहाँ से आप लोग आराम से लगाकर निकाल सकते हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप लोगों का तीसरा, वृत्त पर किसी बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो बता सकते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, बखूबी जानते हो, करा दिया हूँ। एक व्यक्ति ने, ये तो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ। देखो, इस बार हमें 2019 में सत्य असत्य की जगह ये दिया है, सही जोड़ी दिया है। सरल रेखा में प्रवणता, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ। अच्छा, 2 घंटा तो बनाते ही हो ना, सब लोग बनाते हो ना 2 घंटा बैठकर। मैं क्या बोला था, पूरे का पूरा सेट 2 घंटा बैठो, उसको घर में आराम से सॉल्व करो और सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बताओ। कोई बता नहीं रहे हो। प्रश्न 3 है, खाली स्थान का क्वेश्चन है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है। 12 और 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा ये बताएं। देखो, 12 और 16 का तृतीयानुपाती आया, फिर से चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आया। सम संख्याओं का वर्ग खाली स्थान होता है, ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन कई बार हो गया बताते बताते, और 12वें चैप्टर से भी आता ही बोल दिया। ठीक, चौथा क्वेश्चन को देखिए, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं, यानी कि मूलधन, ये कई बार बता दिया। ये भी क्वेश्चन आता है। देखो, तो इस तरह से 2023, 22, 21, 20 और 19 का एनालिसिस करने से क्या पता चला, 1 नंबर का क्वेश्चन हमें हर साल कौन कौन से चैप्टर से मिला है, एकदम फिक्स बता रहा हूँ, फिक्स हमें चैप्टर नंबर 12 से हर साल मिला ही है, चैप्टर नंबर 8 से भी हर साल मिला ही है, चैप्टर 14 से भी हर साल मिला है, और चैप्टर नंबर 5 से भी हर साल मिला है। इतना तो मिला। और एक चैप्टर नंबर कौन सा है, 6। इन 5 चैप्टर से हमें हर साल क्वेश्चन मिल रहा है, तो यहाँ से आएगा ही। और कौन सा पैटर्न में आ रहा है आप लोग बखूबी समझ चुके हो ना। चलो देखो, अगला क्वेश्चन 2 नंबर वाले आप क्या हैं, कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना होगा ये बताना है। तीसरा है x प्लस 5 अनुपात 45 अनुपात 1 अनुपात 5। इसको ऐसे लिखते हैं ना, x अनुपात 45, सॉरी x प्लस 5 अनुपात 45 होगा, x प्लस 5 अनुपात 45 और इधर 1/5। इसको ऐसे लिखेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे और आंसर निकलेगा। तो कर जाएगा 5 नहीं 45, ये 9, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं से पता चल गया। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता जानते हो, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। इसका सोल्यूशन अब थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। दूसरे में से पहले को घटाओ, 3 में 9 घटाए तो माइनस का 6 मिल जाएगा, 5 में 7 घटाए तो माइनस का 2 मिलेगा, -2 माइनस कटेगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक, चलिए प्रश्न 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 है, इसको ज्ञात कीजिए करके बोला है। तो ये तो जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x है बराबर में 0 है। क्या करते हैं, x कॉमन कर दोगे, क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा बराबर में 0, तो x का मान निकलेगा डायरेक्ट +10, यहीं से पता चल गया। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, n+1/2 लगाते हो। देखो, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति, और 1 मिनट, ये कौन सा सेट चल रहा है भाई, सेट ए है ना, सेट ए ही है। देखो, मूलों की प्रकृति बताना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन मैं हर बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है करके, हर बार करा रहा हूँ। 2k+7 एक विषम पूर्णांक है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध कीजिए 2m+9 एक विषम पूर्णांक है। दोनों में क्या अंतर दिखाई, इस बस का तो अंतर है। ठीक, चलिए उसके बाद देखो क्या दिया है, और अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखो जल्दी देखो। 8 सेंटीमीटर वाले
व्यास 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। जब व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4 नहीं हुआ। 10वां x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा, x-1 बराबर ले लो 0, x बराबर आ जाएगा 1, फिर उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करो। ठीक, चलो 11वां क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु का बोला है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर देख सकते हो। उसके बाद देखो, हाँ आया थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है यार। देखो चैप्टर नंबर 16 मिला। चैप्टर 16 में मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को दिया था, 2 ही क्वेश्चन बोला था तैयार करो करके, और इसको कई बार बोल रहा हूँ। एक हमारे पास माध्यिका का क्वेश्चन है और एक बहुलक का क्वेश्चन है। कौन कौन सा? एक माध्यिका और एक बहुलक। तो देख लो, माध्यिका तो खैर हमें नहीं मिला, बहुलक भी नहीं मिला, बट अथवा में जाओ ना भाई, अथवा में जाओ ना। अभी एक पर काहे चर्चा, एक तरफा काहे निर्णय ले रहे हो? अथवा तो बचा है। अथवा देखो ये बहुलक का आया है। ठीक, चलो समझ में आया ना, बहुलक का क्वेश्चन मिल गया है। उसके बाद देखो सिद्ध कीजिए, हाँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना इसको अच्छे से। देखो इसमें बोला क्या है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये कौन सा प्रमेय है, कुछ मालूम पड़ा? थेल्स प्रमेय। ये हमने खींचा एक कोई त्रिभुज, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यानी कि BC भुजा के समांतर हमने क्या किया, एक और रेखा खींचा। तो क्या बोल रहा है, जो ये रेखा है इन दोनों को क्या करेगा, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। बोले तो सॉरी ए बी कहाँ से आएगा, इसको नाम दो ना, ABCD और E, तो क्या बन जाएगा AD बटे BE, सॉरी AD बटे में ये क्या है, हाँ AD बटे में BD। वैसे ही इसको E नाम करो, AE बटे में EC बनना चाहिए। ठीक, चलो ये तो थेल्स प्रमेय है। उसके बाद एक और प्रमेय आया, देखो सिद्ध कीजिए PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार हो गया बोलते, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कई बार हो गया ना बताते। ठीक, उसके बाद 14 है, देखो 14 क्वेश्चन मत करना बोला था, ये वाला क्वेश्चन करो। x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर के और एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के बीच आलेख खींचना है। x का मान हमें दिया है -4 से +4। ठीक, चलिए यह हमें सावधि आवर्ती जमा खाता वाला बोला था। इस चैप्टर से मैं 2 ही क्वेश्चन तैयार करने बोला हूँ, एक सावधि जमा खाता और एक आवर्ती जमा खाता। आवर्ती और सावधि, देखो दोनों में से क्या दिया है। आवर्ती जमा खाता साफ दिख रहा है, आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन मिल चुका, और इसमें ये क्वेश्चन नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो मिल गया आवर्ती जमा खाता। अब चैप्टर नंबर 13 से मैं बोला था अंतःवृत्त परिवृत्त तैयार करो, देखते हैं परिवृत्त मिला कि नहीं मिला। AB 8 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, ABC 60 अंश है, तो परिवृत्त तो मिल गया। अब इधर कुछ भी मिले क्या करना अपने को। देखो 2 अंक वाली एक संख्या का 7 गुना, ये तो चैप्टर 2 है, छोड़ने बोल दिया था मैं, खैर नहीं की हो, लेकिन आया है ना, आया उसको बता रहा हूँ। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुणे के बराबर है। संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो चैप्टर नंबर 4 से हमें वो क्वेश्चन मिल गया है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, कई बार हो गया है। 17 क्वेश्चन, और देखो 18 क्वेश्चन के लिए मैं त्रिकोणमिति पढ़ने बोला था, और ये क्वेश्चन कई बार हो गया, इंपॉर्टेंट है, कर लो करके। cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा -1 इज इक्वल टू 2। हमें इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है। और लास्ट तो दी है पाद बिंदु वाली, यानी कि चैप्टर नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी। ठीक, इस तरह से आपका ये तो पूरा सेट कंप्लीट हो गया। 2019 का हमने पूरा का पूरा ये सेट एक कर दिया। अब देखो 2019 का मैं जब सेट बी लाऊंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला और 2 से लेकर 10 और 3 से लेकर 14 क्वेश्चन तक बस कराऊंगा, क्योंकि ये तो 3 नंबर वाला है, 1, 2 और 3 नंबर वाला ही है, बाकी 4, 5, 6 वाला तो सेम रहता है। ठीक, तो आप लोग फिर से 2 घंटा बैठिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बना कर देखिए। नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग बेझिझक कमेंट कर देना, मैं उसका पूरा फुल जैसे सल्यूशन बोलोगे वैसे कराऊंगा।
जैसे सोल्यूशन बोलोगे वैसे कराऊंगा। पीडीएफ फॉर्म में बोलोगे पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, वीडियो फॉर्म में बोलोगे वीडियो फॉर्म में दूंगा, ऐसे मोबाइल पर ही पढ़ा दो बोलोगे तो ऐसी पीडीएफ में ही पढ़ाऊंगा पेन कॉपी से, और ऑन बोर्ड पढ़ाने बोलोगे बोर्ड में आकर समझाऊंगा। ठीक, फिलहाल आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए 2 घंटा। चलिए आएंगे कल 2019 सेट बी के साथ।